हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूशियस के बारे में, जो कि एक महान चीनी दार्शनिक, शिक्षक और समाज सुधारक थे, जिनका जीवन काल लगभग 551 ईसा पूर्व से 479 बीसी तक रहा। वे चीन के झोउ वंश के दौरान पैदा हुए थे और उनका असली नाम कुंग फू सू या कुंग जी था। कन्फ्यूशियस नाम उन्हें पश्चिमी विद्वानों द्वारा दिया गया था। तो लिए हम कन्फ्यूशियस के विचारों को और उनके फिलॉसफी को समझते हैं, जो व्यक्तिगत नैतिकता और आत्म सुधार को सरल तरीके से समझाती है। ली वेन नाम का एक युवक दिन भर गांव के लोगों की गलतियां ढूंढता रहता। कोई गलत बोलता तो टोकता, कोई गलती से कुछ गिरा देता तो डांटता। हर किसी की कमियों पर उसे टिप्पणी करनी आदत बन गई थी। एक दिन ली वेन ने सुना कि महान गुरु कन्फ्यूशियस पास के गांव में आए हैं। वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, ये संसार बहुत भ्रष्ट हो गया है। हर कोई गलत काम कर रहा है। मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई नहीं बदलता। मुझे क्या करना चाहिए? कन्फ्यूशियस मुस्कुराए। उन्होंने ली वेन को एक धुंधला आईना दिया और कहा, जाओ, इस आईने को रोज सुबह साफ करना। जब तक आईना चमकने न लगे, दूसरों की गलतियों पर बात मत करना। ली वेन ने सोचा, ये तो आसान है। लेकिन जब वह घर पहुंचा और आईने को साफ करने लगा, तो देखा कि रोज रोज उसमें कोई न कोई धब्बा फिर से आ जाता था। उसे एहसास हुआ कि आईना साफ करना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। दिन बीतते गए। धीरे धीरे ली वेन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आईना साफ करता है, वैसे वैसे वह खुद भी धैर्यवान, सजग और शांत हो रहा है। अब वह दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय खुद के व्यवहार को सुधारने लगा। कुछ महीनों बाद जब वह फिर से कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा, तो उसने झुककर कहा, गुरुदेव, अब मुझे दूसरों को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया, तो दुनिया भी सुंदर लगने लगी। कन्फ्यूशियस ने प्रसन्न होकर कहा, जब तुम अपना मन साफ कर लेते हो, तब तुम्हें दूसरों में केवल अच्छाइयां दिखने लगती हैं। सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जब ली वेन ने अपने भीतर सुधार करना शुरू कर दिया, तो उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जाग उठी। अब वो हर चीज को गहराई से समझना चाहता था। जीवन क्या है? सही क्या है? न्याय क्या है? वो फिर से कन्फ्यूशियस के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपने व्यवहार को सुधारा है। अब मैं और जानना चाहता हूँ, लेकिन ज्ञान बहुत विशाल है। कहाँ से शुरू करूँ? कन्फ्यूशियस ने मुस्कुराते हुए उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और हर दिन इसका ध्यान रखो। जैसा तुम बीज की सेवा करोगे, वैसा ही ज्ञान भी तुम्हारी सेवा करेगा। ली वेन ने बीज को बो दिया। रोज उसे पानी देता, घास फूस हटाता, धूप छांव का ध्यान रखता। कई दिन बीत गए, लेकिन पौधा छोटा सा ही रहा। कभी कभी ली वेन थक भी जाता, लेकिन उसे याद आता, जिसे सीखना अच्छा लगता है और सोचने से नहीं थकता, वही ज्ञानवान बनता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ। उसकी शाखाएं फैली, हरी भरी पत्तियां निकली और अंततः सुंदर फूल खिले। उस दिन कन्फ्यूशियस आए और मुस्कुराकर बोले, देखो, जिस तरह ये पौधा धीरे धीरे बढ़ा, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी धैर्य, अभ्यास और निरंतर जिज्ञासा से बढ़ता है। अगर तुम रोज सीखने में लगे रहो, थको नहीं, तो तुम्हारा मन भी इसी पेड़ की तरह समृद्ध और सुंदर बन जाएगा। अब ली वेन ने समझ लिया था, ज्ञान कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये तो एक जीवन भर की साधना है। और तभी से ली वेन अपने जीवन का एक नियम बना बैठा, हर दिन कुछ नया सीखो, हर सवाल पर गहराई से सोचो। यही रास्ता उसे सच्चे ज्ञान तक ले गया। समय बीता। ली वेन अब ज्ञानवान और विनम्र बन गया था। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया संकट आ खड़ा हुआ। राज्य के अधिकारी गांव का निरीक्षण करने आने वाले थे, और सब लोग डर गए, कहीं कोई छोटी सी गलती ना हो जाए और सजा ना मिले। गांव का मुखिया दौड़ता हुआ ली वेन के पास आया और बोला, हमें बताओ, ली वेन, राज्य के सामने कैसे अच्छा नागरिक बनकर दिखे? ली वेन ने मुस्कुराया और कहा, सच्चा नागरिक बनने के लिए हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो घर में करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा और छोटे बड़े सभी से प्रेम। लोग हैरान थे। वे सोचते थे कि राज्य के सामने शाही शब्दों या दिखावटी आदर से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ली वेन ने उन्हें अपने माता पिता के साथ व्यवहार में बदलाव लाने को कहा। सुबह उठते ही बड़ों को प्रणाम करना, भोजन में सबसे पहले माता पिता की सेवा करना, उनकी सलाह सुनना और उनकी खुशियों का ध्यान रखना। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग विनम्र हो गए, बच्चे अपने माता पिता को सहारा देने लगे, परिवारों में प्रेम बढ़ गया। जब राज्य के अधिकारी आए, तो उन्होंने गांव में जो शांति, आदर और अनुशासन देखा, वह कहीं और नहीं मिला।
उन्होंने राजा से जाकर कहा, ये गांव राज्य का आदर्श है। यहाँ के लोग सच्चे नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने परिवार से प्रेम करता है। जब ये समाचार पूरे प्रदेश में फैला, तो कन्फ्यूजियस ने ली वेन को बुलाकर कहा, जिसने अपने माता पिता का सम्मान करना सीख लिया, वह पूरे समाज का सम्मान करना जानता है, और ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में एक आदर्श नागरिक बनता है। ली वेन सिर झुकाकर मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि समाज में सच्चा परिवर्तन घर से शुरू होता है। एक शासक को पहले स्वयं नैतिक बनना चाहिए, तभी प्रजा उसका अनुसरण करेगी। ली वेन अब गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति बन चुका था। लोग उसकी बातें सुनते थे, सलाह मानते थे। धीरे धीरे सबने आग्रह किया कि वह गांव का मुखिया नेता बन जाए। शुरुआत में ली वेन झिझका। वह जानता था, नेतृत्व करना आसान नहीं, ये केवल आज्ञाएं देने का काम नहीं था। वो फिर से कन्फ्यूजियस के पास गया और पूछा, गुरुदेव, अच्छा नेता बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कन्फ्यूजियस ने गंभीर होकर कहा, एक शासक को पहले स्वयं नैतिक बनना चाहिए, तभी प्रजा उसका अनुसरण करेगी। अगर तुम खुद न्यायप्रिय, ईमानदार और दयालु होगे, तो तुम्हें आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग स्वेच्छा से तुम्हारे आदर्श का पालन करेंगे। ली वेन ने यह सीख अपने हृदय में बसा ली। मुखिया बनने के बाद उसने कभी कठोरता या भय से शासन नहीं किया। वो खुद समय पर उठता, दूसरों की मदद करता। जब भी कोई विवाद होता, पहले सबकी बात धैर्य से सुनता, फिर निष्पक्ष निर्णय लेता। अगर कभी किसी से गलती होती, तो दंड देने से पहले खुद सोचता, क्या मैंने भी कभी ऐसी गलती की थी? और अगर गलती छोटी होती, तो वह क्षमा कर देता और सुधार का मार्ग दिखाता। धीरे धीरे गांव में चमत्कारी परिवर्तन आया। लोग झगड़ना भूल गए, सब में भाईचारा बढ़ा और गांव समृद्ध हो गया। राज्य के राजा ने भी जब यह देखा, तो ली वेन को राज्य भर के गांवों में नैतिक नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया। कन्फ्यूजियस ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जिसने अपने चरित्र को शुद्ध कर लिया, उसने 100 गांवों को सच्चे मार्ग पर लगा दिया। यही सच्चे नेता की पहचान है। और इस तरह ली वेन केवल एक गांव का मुखिया नहीं रहा, वह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। उसका जीवन सबको ये सिखाता रहा, नेतृत्व पद से नहीं, चरित्र से आता है। जब ली वेन पूरे राज्य में आदर्श नेतृत्व का प्रतीक बन चुका था, तब एक दिन एक युवा उसके पास आया। युवा ने पूछा, गुरुदेव ली वेन, हमारे गांव में सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, क्यों? ली वेन मुस्कुराए और उसे पास के बगीचे में ले गए। उन्होंने एक गुलाब का फूल दिखाया और बोले, देखो, ये फूल कितना सुंदर है। इसकी खूबसूरती इसलिए बनी रहती है क्योंकि इसकी जड़ों को सही समय पर पानी मिलता है और उसकी शाखाओं को ठीक से काटा छांटा जाता है। अगर ऐसा ना हो, तो फूल भी मुरझा जाएगा। फिर ली वेन ने कहा, प्रेम भी ऐसा ही है। यदि उसमें शिष्टाचार और आदर का पानी नहीं दिया जाए, तो वह धीरे धीरे सूख जाता है। युवा कुछ समझा नहीं। तब ली वेन ने उसे एक उदाहरण दिया। जब कोई अपने मित्र से प्रेम करता है, लेकिन बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देता है, तो क्या मित्र का मन दुखी नहीं होता? युवा ने सिर झुका लिया। ली वेन ने आगे कहा, शिष्टाचार यानी दूसरों के सम्मान का ध्यान रखना, समय पर नम्रता से बोलना, छोटे छोटे नियमों का पालन करना, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना। यह अनुशासन प्रेम को स्थायी बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे नियमों से एक बगीचा फलता फूलता है। उस दिन से युवा ने अपने गांव में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि शिष्टाचार और अनुशासन को भी बढ़ावा देना शुरू किया। बड़ों को प्रणाम करना, बात करते समय नम्र शब्दों का प्रयोग करना, बहस की जगह संवाद को बढ़ावा देना। धीरे धीरे गांव में प्रेम और सम्मान दोनों गहरे जड़ पकड़ने लगे। लोगों के बीच का संबंध अब केवल भावना से नहीं, बल्कि आदर और अनुशासन से भी बंधा हुआ था, स्थायी, मजबूत और सुंदर। कन्फ्यूजियस के शब्द फिर से जीवित हो उठे, शिष्टाचार के बिना प्रेम स्थायी नहीं होता। और इस तरह ली वेन ने दिखाया कि समाज का सच्चा सौंदर्य केवल प्रेम से नहीं, बल्कि प्रेम के साथ आदर और अनुशासन से बनता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पर लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।